नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे हिंदी बाल महाभारत कथा का 8वां चैप्टर जो कि क्लास 7th का है। बाल महाभारत कथा आपकी एक्स्ट्रा किताब है इसका आज हम करेंगे 8वां चैप्टर कर्ण। हमने इससे पहले भीम पढ़ा है, भीम के कहानी भी पढ़ी। तो अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं कि पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शास्त्र की शिक्षा पाई। उनको जब विद्या में काफी निपुणता प्राप्त हुई तो एक बाहरी समारोह किया गया जिसमें सबने अपना कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े जोर की थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंशों ने उपस्थित लोग देखकर दंग रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन इस तरह से चलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रणभूमि के द्वार पर खम खोटते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह युवक और कोई नहीं, आदिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम ना थी, क्योंकि कुंती ने उसे बहा दिया था नदी में। हमने पहले ही पढ़ा है कुंती पाठ में। इसके बाद रणभूमि में आते आते अर्जुन को ललकारा। अर्जुन को जो भी कर्तव्य करता तुमने यह दिखाया, उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई। पर ईर्ष्या की आग से जलने वाला दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। वह प्रसन्न हुआ और उसने टपक से कर्ण का स्वागत किया और उसने छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण, कैसे आए बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कर्ण की चुनौती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तेज हुआ। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं, वो जो बिना किसी से पूछे बोलने लगते हैं, वे निंदा के योग्य है। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा, सभी प्रजाजन इसमें भाग ले सकते हैं, अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारकर फायदा क्या, चलो तीरों से बात कर ले। जब कर्ण ने अर्जुन को ये चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा, दूसरा कर्ण को। इसी प्रकार इकट्ठी स्त्रियों के भी दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और वह लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई हो गई उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया। यहाँ पे इस पूरे में बताया गया है कि कैसे कर्ण ने आकर अर्जुन को ललकारा कि आओ तीरों से बात करते। क्योंकि कर्ण कौन था? कर्ण सूर्य पुत्र था, जो कुंती का ही पुत्र था, जो उसे सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था। इसके बाद इसके बाद था इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण को कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम्हें पहले अपना परिचय तो दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम्हें विभूषित करते हो? द्वंद्व युद्ध बराबर वालों से ही होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी द्वंद्व करने के लिए तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन अट खड़ा हुआ और बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वही रणभूमि में राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्य अभिषेक करके उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। यहाँ पे पूरा बताया गया है कि कैसे दुर्योधन ने चाल चली और कर्ण को राजा बना दिया गया।
ये आपको इस पूरे में यहाँ पे बताया गया है, और कृपाचार्य का जो पुरानी परंपरा है उसके बारे में। इसके बाद इतने में ही बड़ा सारथी अधिरथ जिसने कर्ण को पाला था, लाठी देखता हुआ आया और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण को जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया, उसे देखते ही धनुष नीचे रख कर खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहका मारते हुए हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो। चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व करने के लिए योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई, मतलब खत्म हो गई। मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृद्ध अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जय जय बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बड़े बूढ़े ब्रह्मा के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनका जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है। इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने यह शिक्षा मांगी। धन को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं, परंतु कर्ण इतना दानी था कि उसने किसी से कुछ मांगने पर भी मैं मना नहीं कर सकता था। इस कारण ये जानते हुए भी भिखारी की वेश में इंद्र धोखा कर कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। यहाँ पे कर्ण की वो कितना वो था कि उसने अपना जो कवच था जिसे पहनकर कर्ण को कोई नहीं हरा सकता था, उसने वो भी दान दे दिया। उसकी यहाँ पे वीरता बताई गई है। इस अद्भुत दानवीरता को देखते ही इंद्र चकित रह गए। कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले, कर्ण तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान चाहोगे मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, प्रसन्न है तो शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। पर प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम्हें जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य ही मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। एक बार कर्ण को परशुराम जी के ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास गए और प्रार्थना की कि उन्हें उन्हें शिष्य स्वीकार करे और कृपा करे। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिक्षक बना लिया। इसी प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भूरा कर्ण की जांघ के नीचे घुस गया और काटने लगा। कीड़े कीड़े की काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई। जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से भी कि गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, जांघ से जरा भी हिला डुला नहीं। जब खून से परशुराम का देह भीगने लगा तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात ना छिपा सका। उसने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा, चूंकि तुमने अपने गुरु को ही धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है वह अंत समय में तुम्हारे किसी काम न आएगी। एंड वट पे तुम्हें उसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी से में धस जाएगा। मतलब उन्होंने ये श्राप दिया था, तुम्हारे आखिरी समय में जो तुम्हारा रथ का पहिया होगा वो धरती में ढन जाएगा और तुम
युद्ध नहीं जीत सकोगे, और यही पूरा जो उन्होंने श्राप दिया था, यही पूरा महाभारत के युद्ध में कर्ण के साथ हुआ था। परशुराम जी का ये श्राप झूठा ना हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वे याद ना रही। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण का अंत जब समय आ गया, कौरवों का साथ ना छोड़ा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया था। कर्ण ने 2 दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब वो सप्तवर्ष में उसने रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उसे महारथी का प्रहार किया, और माता कुंती ने जब ये सुना तो उन्हें दुख का पारा ना रहा। ये हमारा पाठ था कर्ण। कर्ण बड़ा दानवीर था। इसकी हमने अपने घरों में भी चर्चा सुनी है। आशा करते हैं आपको पाठ अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बच्चों को भी बताएं। और क्लास 7th की आपको सारी वीडियो हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी।